आइए दोस्तों, हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में नंबर सिस्टम है। ग्रुप डी का तैयारी चल रहा है। ये सब जितना क्वेश्चन है सब एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ तक बता दिए हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलते रहे। और ये आप लोग बताइए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं डाउट कुछ भी है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि ये चीज़ का प्रॉब्लम है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बातचीत होना चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, 43 ये सब बता दिया हूँ। आइए यहाँ देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया दो संख्याओं का योग 437 और उसका गुणनफल इतना है, तो संख्या क्या है? तो योग है x प्लस वाई इज इक्वल टू 437। इसी x का y का प्रोडक्ट, एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ दिया है 21,982। ठीक है, तो बोला गया है कि संख्या क्या है, यानी x और y का मान निकालना है। ठीक है, आप समझ गए हैं। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। तो ये दोनों का योग देखिए, योग आना चाहिए 437। तो यहाँ देखिए 9 और 8 17 है, सही है। 5 और 2 7 हो सकता है। 9 8, यहाँ देखिए 9 और 8 17 और 3 और 4 7, ये भी है। ठीक है, सभी का योग इकाई अंक 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए गुणनफल, गुना करने पर इकाई अंक 2 आना चाहिए। 9 8 72, ये हो सकता है। और 5 दूना 10, तो ये तो जीरो आ गया, ये होगा ही नहीं। और गुना करने पर ये देखते हैं, डिजिटल सम से चेक करते हैं। ये 9 हो गया, 8 1 9, ये भी छोड़िए, 2 2 4, 4 आ रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जिस संख्या में डिजिटल सम 4 आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 को छोड़िए, 9 को छोड़िए, 3 3 और गुना, यहाँ 8 और 3 11, 11 को जोड़िएगा 2, 2 से गुना कीजिए, 3 गुना 6, तो यहाँ 4, यहाँ 6 नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 और 5 13, 13 को जोड़िएगा 4, 9 को छोड़िए, 7 3 10, 10 को जोड़िएगा 1, कि 4 में गुना कीजिए 1 से, तब कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4, तो आंसर हो गया सी नंबर, ये डी नहीं होगा। तो इस तरह से निकालिएगा, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोला गया है कक्षा में 15 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 15। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 cm से अधिक लंबे हैं। यदि लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? यहाँ देखिए, कक्षा में है लड़का कितना? 15। ठीक है, तो बॉय पूछा है, तो बॉय, ठीक है, बॉय बॉय हो गया कितना? ये बोला है यहाँ पर देखिए 3/4, तो 15 का 3/4, तो ये बॉय का कह रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि लड़कों का
3/4 निश्चित करें। तो बॉय का 3/4 निश्चित करते हैं। 3/4 बराबर है लड़का कितना, 15। इसे ही काट दीजिए 5। तो बॉय का मान कितना निकला, तो 4 बचे 20। 20 बॉय निकला। फिर आगे बोला गया है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, कुल विद्यार्थियों का। तो टोटल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट का 2/3 इजिकल टू भाग कितना है, 20। ठीक, इससे ही कटाइए। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो इससे 10 से कट गया, तो ये हो जाएगा 10×3 30। तो लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़की की संख्या। तो लड़की की संख्या तो टोटल है कितना, 30, और लड़का निकला कितना, 20 घटेगा तो 10। तो लड़कियों की संख्या जो है, कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है कितना है, 10। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि एक कक्षा के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो संख्या क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया संख्या, यहाँ देखिए, यहाँ संख्या मानिए एक्स का 2/3, और इसमें 50 घटाने पर 40 घटाने पर कितना हो जाता है, 40। और फिर बोला गया है कि 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो संख्या कितना माने, एक्स, और इसके 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ देखिए, ये 2x/3 -50 इजिकल टू 40 प्लस x/4 समीकरण हो गया। अब इसको इधर लाइए, 2x/3 -x/4 इजिकल टू हो जाएगा 90। कैलकुलेशन 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो घटेगा तब कितना हो जाएगा, 2x/4×3 12 इजिकल टू 90। इसे ही कटा दीजिए, ये 45 बार कटेगा। x का मान निकल गया 45 गुने 12, 45 गुने, ओह गलत हो गया। 4 दूना 8 और 3 एकम 3, घटेगा तो 5 होगा। इससे ये 18 बार कटेगा, 18। अभी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 गुने 12, तो 8 दूना 16। सब इसमें आ रहा है, तो ये सीधा गुना कीजिए। 18 गुने 10 180, और 18 दूना 36 216। तो 216 इसका राइट आंसर है। यही आपका आंसर। बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शन भी निकालिए, मुश्किल नहीं है। बाई ऑप्शन देखिए, हम ये 216 लेते हैं, तो 216 लिए, तो जैसे जैसे बोल रहा है संख्या का 2/3, तो इसका 2/3 बोला है 50 घटाने पर, फिर बोला गया परिणामी 40, यहाँ देखिए 40, और फिर बोला है कि संख्या का प्लस में संख्या 216 का 1/4 है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, 216 बराबर 216 आएगा, तो जिसमें बराबर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, मेथड से भी बताया हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलकाता, भुवनेश्वर, महेंद्र घाट, ये सभी जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, संख्याओं का, तो संख्या x प्लस वाई इसका जोड़ कितना 30 है। फिर कह रहा है कि अंतर x माइनस वाई इसका अंतर कितना 6 है। तो बोला गया कि गुणन पता करें, यानी गुना इसका क्या होगा, तो एक्स वाई का मान निकालना होगा। 2x इज इक्वल टू 36, तो x का मान हो गया 9, सॉरी 18, x का मान हो गया 18। ठीक है, अब y का मान निकाला जाए, तो यहाँ x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो निकल जाएगा, तो 18 इधर 30 में आके घट जाएगा, तो y का मान निकल गया कितना 12। अब इसको गुना कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा 216। 18 गुने 12 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए दो अंकों की संख्या इकाई अंक का दोगुना यदि अंकों को अदला बदली कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो अब बाई ऑप्शन देखिए, बाई ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, बोला गया इकाई अंक, इकाई अंक जो है दहाइन अंक का दुगुना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन लेते हैं ए लिया जाए। अगर ए लेते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 और दहाइन के स्थान पर 2 है, तो यहाँ 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4 इकाई के बराबर आ जा रहा है। दूसरा बोला गया है कि अदला बदली कर देने पर नई संख्या से 27 अधिक है, तो अदला बदली इसको किया जाए, तो अदला बदली कीजिएगा तो 42 माइनस हो जाएगा 24, घटाइएगा तो 27 आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत है। यहाँ देखिए 36 को लेते हैं, तो इसका इकाई अंक कितना है 6, दहाई कितना 3, तो 3 रखे, तो 3 गुने 2 इजिकल टू 6 आ रहा है, ये सही है। फिर इसके कह रहा है कि अदला बदली कर देने पर, तो ये हो जाएगा 63 माइनस, इसको बदल दीजिएगा तो, और ये हो जाएगा 36। अब ये घटाइएगा तो 27 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। इसका सही आंसर है बी। तो बाई ऑप्शन से ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाना है तब बना सकते हैं। यहाँ मानिए इकाई x मानिए, दहाई y मानिए, फिर यहाँ पर बोला गया है कि इकाई अंक दहाइन अंक का क्या है दुगुना है, तो y बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, अब फिर इसके बाद संख्या, तो संख्या कितना मानिएगा, संख्या मानिएगा 10x प्लस y का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो हो जाएगा 12x। ये समीकरण 1 बना। फिर अदला बदली करने पर कहा गया है, तो बदली कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, तो उल्टा संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इस तरह से आप रख कर इसको बना सकते हैं, इस तरह से आगे बनाइएगा, आंसर निकल जाएगा। इस तरह से बाई ऑप्शन ही बनाइएगा, जल्दी निकलेगा। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नाई के 8वां 9वां 10वां के कि आपको रिजल्ट से मतलब है, मार्क्स से मतलब है, या नंबर से तो कोई मतलब है नहीं। आप कितना जल्दी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कितना जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, ये ज़रूरी है, ये माने रखता है। तो आप बाई ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 53 नंबर। बोला गया जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 आते हैं। ऐसे ऑप्शन देखना है, ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 13 से गुना करने पर क्या आ जाए, केवल 9 ही आए। तो दो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, दो ऑप्शन तो नहीं है, एक ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होना चाहिए, थोड़ा ये अधूरा है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर दिया है इसमें 13 से गुना कीजिएगा, जिसमें 9 आए वहीं आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किया। यहाँ देखिए
राइट और रॉन्ग। कहा गया सही किए गए उससे 3 गुना गलत किया। अगर सही x किया तो गलत कितना किया, 3x किया। यदि उसने 76 प्रश्न हल किए तो सही प्रश्न कितना हल किया, ये निकालना है। तो दोनों मिलकर, सही और गलत मिलकर उसने 76 प्रश्न हल किया है। तो ये हो गया 4x इजिकल टू 76। 4 से कटाइए, x का मान निकल गया 19। तो इसमें सही प्रश्न का जवाब दिया था कितना, 19, और गलत कितना दिया था, तो ये 3x माने हैं। तो 19 दिया 57। तो 57 को प्रश्न गलत किया और 19 प्रश्न सही किया। तो इस तरह से बना सकते हैं। बाई ऑप्शन भी आप चाहते हैं तो बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। रेशियो से चाहते हैं तो रेशियो से बना सकते हैं। और रॉन्ग और राइट का रेशियो दिया है 3:1। ये दोनों मिलकर रेशियो में 4 का मान दिया है 76। तो सही का पूछा है, रेशियो 1 का मान क्या होगा, तो इसका ही 19 गुना है। ठीक है, तो इसका भी निकाल लीजिए 19 गुना, 19 इसका आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 55 भी। क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगुने में से 20 घटाने पर बड़ी संख्या x और y मान लीजिए। x और y दो संख्या हो गया। ठीक है, तो बोला गया है कि दुगुने में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है x, इसके दुगुने में से कहा गया है 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होता है। दूसरी संख्या इजिकल टू y प्राप्त होता है। फिर बोला गया है कि छोटी संख्या के दुगुना y का दुगुना में से 5 घटाने पर 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होता है, यानी x प्राप्त होता है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। इजीली आप निकाल सकते हैं, मुश्किल यहाँ नहीं है। x y को बराबर कीजिए, निकल जाएगा। x y का मान निकल जाएगा। x y का मान निकाल कर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल x y का गुणनफल दिया है 32, इसका एवरेज औसत दिया है 6। एवरेज दिया है 6, एवरेज औसत दिया है 6। तो x प्लस y का मान निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग x प्लस y, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्या कितना है 2, और एवरेज संख्या x प्लस y यानी योग बराबर कितना हो जाएगा, तो एवरेज गुने नंबर। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर निकालिए, x प्लस वाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, तो एवरेज गुने नंबर, यानी 6 गुने 2 इजिकल टू 12। तो x प्लस वाई का मान निकल गया 12, और x गुने y का मान है कितना 32। तो यहाँ पर x और y का मान तो निकाल ही सकते हैं, x का मान और y का मान। ऐसा नंबर ढूंढिए जो गुना करने पर 32 और जोड़ने पर कितना आ जाए 12। तो 8 और 4 गुना कीजिएगा तो 32, 8 चौका 32, जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 12। अब जो पूछा है, कह रहा है इसके घनों का योग क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू घनों का योग क्या होगा। तो 8 का क्यू प्लस 4 का क्यू, 8 का क्यू 512 और 4 का क्यू 64। अब इसको जोड़ लिया जाए, कितना हो जाएगा 576। तो यही राइट आंसर हो गया 576। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोलकाता भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन बनाइए, बाई ऑप्शन भी बनाइए। इसको आप XYZ भी मान के बना सकते हैं, जैसे 10 में बनाते आए हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। बाई ऑप्शन जल्दी निकलेगा। तो कोशिश कीजिए बाई ऑप्शन निकालने का, थोड़ा सोचने का। ठीक है, यहाँ देखिए
बोला गया है 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 7 है, तो x प्लस वाई का योग दिया है 7। अब यहाँ देखिए अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए तो हम लेते हैं यहाँ 34, तो 34 को पलट दीजिए, ये 34 को पलटिएगा 43। अब बोला गया है कि नई संख्या जो प्राप्त होता है 3 जोड़ने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। तभी देखिए ये 3 इसमें जोड़िए, ठीक है, और इस 34 में 4 से गुना कीजिए, ये बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए 46 बराबर हो गया, ये ज़्यादा हो गया, 4 चौका 16, 4 3 12 1 13, तो ये बराबर नहीं आया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखा जाए 61 लीजिए, 61, तो 61 यहाँ कहा गया पलट देने पर, पलटिएगा 61 को पलटिएगा तब कितना 16, इसमें 3 जोड़ा जाए तो ये मूल संख्या कितना है 61, ये 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए इतना आएगा, ये आएगा ही नहीं, ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ सी नंबर देखा जाए, सी नंबर 25, इसमें बोला गया है 3 घटाने पर जो संख्या है 25 का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए 25 में से 3 घटेगा 22, ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखा जाए 16, ये 16 को लेते हैं, बोला गया पलटने पर कितना हो जाएगा 61, इसमें से 3 घटाने पर इस 16 का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको घटाइए, जोड़ने पर ना कहा गया है, जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा 61 और 3 64, बराबर कितना हो गया 64। फिर बोला गया पहला स्टेप में इसका योग 7 आएगा, तो 61 16 को जोड़िए, 16 को 1 प्लस 6 जोड़िएगा तो 7, तो दोनों इसका कंडीशन जो है सही है। तो यहाँ जोड़ने पर 7 भी आ जा रहा है और अंकों को पलटने पर 3 जोड़ने पर, तो संख्या को पलट दिए, 16 को पलट दिए प्लस 3 कर दिए। फिर कहा गया मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना है 16, 16 के 4 गुना हो जाता है, तो 64 बराबर 64 बराबर आ गया। पहला स्टेप में कहा था इसका योग 7 आना चाहिए, तो आ गया, यानी आंसर कितना हो गया 16, डी। तो बाई ऑप्शन बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 58 नंबर देखिए, कह रहा है किसी संख्या के तिहाई, किसी मान लीजिए कि संख्या x है, इसका तिहाई 4/4, किसी संख्या के 4 तिहाई तो 4/3 के 2 तिहाई इजिकल टू 80 है, तो 4 दूना 8 10, x का मान निकल गया कितना 90, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया सी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 59 नंबर कहा गया है कि संख्या के किस श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पुनरावर्ती संख्या के 3 गुनी घटाओ 1, 3 गुनी यानी 3 से गुना भी करना है, 1 घटाना भी है। यदि श्रृंखला की प्रथम बोला गया है 2 है और प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है, तो प्रथम 2 हो गया और द्वितीय कितना हो जाएगा 5 है। तो कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर बोला गया है कितना 2, सेकेंड नंबर कितना बोला गया है 5 आएगा। तो ये 2 को लीजिए, इसमें गुना कीजिए कितना से 3 से, इसमें गुना कीजिए 3 से, बोला गया 3 गुना और 1 घटाओ तो 1 घटा दीजिए, तब कितना आ गया 5, ये दूसरा संख्या आ गया। तीसरा संख्या, तो तीसरा नंबर निकालिए, तो तीसरा नंबर कितना होगा 5 और इसमें 3 से गुना कीजिए 1 घटाइए, तब कितना हो जाएगा 14। फोर्थ नंबर, चौथा नंबर हो जाएगा 14 गुने 3 और -1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिए, 14 3 42 से घटेगा तो 41, तो चौथा जो नंबर आएगा 41 आएगा।
तो आंसर हो गया बी। तो थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ फंसा रहा था, घटाओ एक कह रहा है, यानी एक घटाने की बात कह रहा है, क्वेश्चन यहीं पर फंस रहा था। तो ये छोटी छोटी बात को समझना पड़ता है, अगर समझते हैं तो जल्दी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 60 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो ये देखिए 133 क्या है, ये भाजक है। ये क्या है, भाजक है, पहला भाजक। और दूसरा भाजक कितना है, 19। ये दूसरा भाजक कितना है, 19। तो पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है तो शेष निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो 133 19 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो आप शेष निकाल सकते हैं। तो पहला शेष कितना है, 21, और इसमें 19 से भाग देकर रिमाइंडर निकालिए, तब कितना आ जाएगा, 2। यही आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा, पहला भाजक अंतिम भाजक से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अगर यहाँ पर 133 के जगह पर अगर 34 रहता तो फिर आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा रिमाइंडर। तो ये ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, बहुत मस्त, बाई ऑप्शन से बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन बाई ऑप्शन से, ठीक है, बाई ऑप्शन से। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या और संख्या को परस्पर बदलने पर संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंकों का अंतर कितना है, 4 है। देखिए संख्या जो होता है ना, संख्या इसे आप 10वीं में पढ़े होइएगा, 10x + y, इसी को उल्टा संख्या या अदला बदली संख्या मानते हैं। ये मानते हैं 10y + x, इकाई अंक x मानते हैं, दहाई अंक y मानते हैं। उस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए बाई ऑप्शन देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है, बोला गया है कि उसके अंकों का अंतर 4 है। यहाँ देखिए इस दोनों का अंतर 4 आएगा, तो 8 में से 3 घटेगा तब कितना हो गया, 5। तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अंतर 4 आना चाहिए। इसका अंतर देखिए 73 का अंतर, यानी 7 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे कह रहा है वैसे कीजिए। बोला गया है कि अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितना हो गया, 73। इसको बदलने पर, तब बदलिएगा, 73 को बदलिएगा तब कितना हो जाएगा, ये 37। आई दोनों का योग बोला है 110 है, ये दोनों का योग बोला है 110 है। तो देखिए इसको जोड़ कर देखा जाए, इसको जोड़ने पर आ रहा है 110, तो आ रहा है ना 73 और 37 कितना आ जाएगा, 110। तो ये आपका सही आंसर हो गया, बी नंबर। इसको भी निकाल सकते हैं, घटाने पर 4 आ रहा है, 8 में से 4 घटेगा 4, ये 48। इसको बदल दीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 84। इसका योग 110 के बराबर है। ये आएगा 110, नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बी नंबर। तो बाई ऑप्शन निकालिएगा, सेकेंड में निकलेगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल यानी x + y का योग दिया है 20 और गुणनफल दिया है यानी x × y 91। बोला गया है कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, x y का उल्टा, तो 1/x + 1/y। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, x + y बटे xy। अब x + y का मान तो दिया है 20 और x y का प्रोडक्ट दिया है 91। अब ये काटने वाला नहीं है, तो 20/91 बी नंबर आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 63 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, a + b + c, इसका योग 14 है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इकाई
दहाइन और सैकड़ा के चौथाई तो संख्या ज्ञात करें। ए बी सी। यदि दहाइन, दहाइन इसमें दहाइन कौन सा है? बी। दहाइन इकाई का दुगुना है, यानी इसका ही बोला गया है दुगुना है। फिर बोला गया है इकाई सैकड़ा, इकाई जो है सैकड़ा की चौथाई है। इसका ही कौन सा है? इकाई जो है इस सैकड़ा, सैकड़ा कौन सा है? इकाई दहाई सैकड़ा, इसका ही बोला गया, इसका ही चौथाई है, 1/4 है, ऐसे कहा गया है। अगर मान लीजिए कि ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? x/4। और बोला गया है कि इससे क्या है? दुगुना है। बोला गया है कि दहाइन इकाई का दुगुना है, यानी इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है। तो इसका x/4 का दुगुना निकालिए तो 2 से कट जाएगा, तो कितना निकला? 2। बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। और ये सभी मिलकर, ये टोटल मिलकर आपका योग कितना दिया है? 14। यहाँ देखिए 4 2 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 से 4x, 2 से कटेगा 2x, एक कटेगा 4 से 4, एक मतलब x इजकल टू 14। 6x 7x/4 इजकल टू 14, 7 दूना 14, x के मान निकल गया 8। अब बोला गया है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या माने हैं? x तो माने हैं, संख्या ज्ञात करें, संख्या संख्या। अब आइए इससे संख्या निकालना है। 3 संख्या दिया है, 3 संख्या, तो इसका संख्या निकालिए, 3 अंकों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो XYZ, तो इसका संख्या जो बनाइएगा, इसका संख्या XYZ का, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z। बस इसी पर मान बैठा देना है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, XYZ का मान यहाँ रखा हुआ है, x का मान 8 निकल गया, तो इसका मान रख दीजिए तो 4 निकल जाएगा। a का मान कितना निकल गया? a का मान थोड़ा सा यहाँ समझिए, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ a को कितना मान है? x, तो x का मान निकल गया कितना? 8। ठीक है, b को माने है कितना? x/2, तो ये 8 रखिएगा तब कितना आ जाएगा? 4। और c को माने है कितना? x/4, तो ये 8 रखिएगा तो 4 दूना 8, 2 निकल गया। यहाँ पर a इस तरह से मानिए b c, तो ये हो जाएगा 100 गुने a का मान कितना निकला? 8, तो यहाँ 8 रखिए। b का मान कितना? 4, तो 10 गुने 4 प्लस c का मान कितना है? 2। अब इसी को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 842। 842 इसका सही आंसर है। जो इसका ऑप्शन कट गया है, इसका राइट सही आंसर है 842। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए 64 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 64 और एक और क्वेश्चन ये 65 नंबर। ठीक है, 64 65 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है मेरे में या आप में, तो आप कमेंट करके बताइए, वो चीज़ मैं कोशिश करूँगा अच्छा करने का। आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये मेरा बैच सुबह नहीं ये एक रेलवे का तैयारी हो रहा है, 2 बजे चल रहा है ये बैच, जिसमें आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन बताया जा रहा है, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। तो इसमें केवल रेलवे जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन बैंक से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आपको लोग कमेंट कीजिए।